दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही अहम दस्तावेज होता है। इसे बनाने के लिए आपको दफ्तरों के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसा मेथड लेकर आए हैं जिसमें जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन आप खुद से ही बना सकते हैं। सरकार ने दोस्तों एक नया पोर्टल स्टार्ट किया था, इसका अपडेट मैं पहले भी दे चुका था। अब इस नए पोर्टल से आप किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद इसका वेरिफिकेशन होता है और जैसे वेरिफिकेशन होता है आपका जन्म प्रमाण पत्र रेडी हो जाता है और आप इसे यहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये डेडिकेटेड वीडियो है कि आप नया जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए हम आपको डायरेक्टली चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले इस पोर्टल पर आना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आने के बाद आपको पहले लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जनरल पब्लिक का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए मांगा जा रहा है। तो लॉगिन करने से पहले आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी आईडी पासवर्ड क्रिएट करनी होगी। इसके लिए यहाँ पर देखिए साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आपका जनरल पब्लिक साइन अप, यहाँ से अपना आप रजिस्ट्रेशन करके अपनी आईडी पासवर्ड क्रिएट करिएगा, तब आप अप्लाई करिएगा। तो चलो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नेम, जनरल इन्फॉर्मेशन, आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम डाल देना है और सेक्स डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों अब आपको एड्रेस डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपको स्टेट भरना है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ये सारे देखिए स्टेट यहाँ पर शो कर रहे हैं। इसका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इनमें सारे डिस्ट्रिक्ट जो भी आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे। सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, विलेज सिलेक्ट करना है, टाउन नेम सिलेक्ट करना है, पिन कोड भरना है, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर और स्ट्रीट ये ऑप्शनल है, अगर भरना चाहें भर सकते हैं। इसका लोकेलिटी या पोस्ट ऑफिस आपको भर करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आधार एंड नेशनलिटी भरनी है। सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर, नेशनलिटी, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके नेक्स्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अपना जो भी ओटीपी है उसे डालकर वेरीफाई करना है। यहाँ से दोस्तों आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना करके फिर से देखिए मैं 4 स्टेप कंप्लीट कर चुका हूँ, लास्ट स्टेप बचा है मेरा दोस्तों, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ रजिस्टर्ड पहले हो चुका था तो इस वजह से मैं पूरा प्रोसेस नहीं बता पा रहा हूँ। तो आपको लास्ट स्टेप और कंप्लीट करके फिर से तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद अब आपको फिर से लॉगिन करना है और यहाँ जनरल पब्लिक पर क्लिक करके जिस मोबाइल नंबर से आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा गया है, वह ओटीपी डालना है और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप डेट और जो बर्थ सर्टिफिकेट का पोर्टल है इस पर लॉगिन हो जाएंगे। यहीं से आप अपना बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बना पाते हैं। तो अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ बर्थ का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो डेथ वाले इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन आज हम बर्थ का आपको लाइव करके दिखा रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना हो। तो सेम प्रोसीजर होता है। तो बर्थ अगर सर्टिफिकेट अगर आपको बनाना है तो इस पर क्लिक करना है और रिपोर्ट बर्थ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, सर्च बर्थ, रजिस्टर, रिपोर्ट बर्थ, ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट, रजिस्टर स्टिल बर्थ। ऐड ओल्ड बर्थ इवेंट का मतलब है अगर आपको पुराना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो मुझे नया बनाना है तो रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों बर्थ रजिस्ट्रेशन का आपके पास पूरा फॉर्म खुलेगा जिसमें कि 4 स्टेप हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन और लीगल इन्फॉर्मेशन का कंफर्मेशन और स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का कंफर्मेशन। ये चारों स्टेप बारी बारी से भरने हैं। तो पहले स्टेप में सबसे प्लीज सिलेक्ट द स्टेट, आप किस स्टेट में रहते हैं वो अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट हो। इसके बाद दोस्तों अब आपको सारी जानकारी भरनी है, जैसे कि सामान्य सूचना। आपको सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है, प्राथमिक लैंग्वेज इंग्लिश और सेकेंडरी हिंदी, और आज का डेट ऑलरेडी पड़ा होगा जिस दिन आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे होंगे, है ना। अगर आप लैंग्वेज बदलना चाहते हैं तो यहाँ बदल सकते हैं। इसके बाद चाइल्ड इन्फॉर्मेशन, बच्चे की सूचना देनी है दोस्तों, बच्चे के बारे में जिसका जन्म हुआ है। तो जन्म की तिथि कि बच्चा किस डेट पे जन्म लिया है वो आपको यहाँ पर भर देना है। उसी डेट ऑफ बर्थ को दोस्तों यहाँ कंफर्म करना है। तो टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म कितने समय हुआ है वो भरना। अगर नहीं पता तो इसे छोड़ सकते हैं। लिंग आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, मेल या फीमेल कौन है। इसके बाद अगर बच्चे का आधार कार्ड है तो डालें, नहीं तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, यदि बच्चे का नाम नहीं है तो कृपया बॉक्स पर क्लिक करें। यदि दोस्तों बच्चा भी छोटा है, नाम नहीं रखा गया है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करके
इस सारी डिटेल को हटा सकते हैं। अगर नाम रखा गया है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल देना है। जैसे कि मेरे केस में बच्चे का नाम अभी नहीं रखा तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो वो वाला सारे ऑप्शन हट जाएंगे। अब हमें बच्चे का नाम वगैरह नहीं देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर फादर इन्फॉर्मेशन, पिता की डिटेल देनी है। जैसे कि पिता का नाम क्या है, उनका मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये भर देना है। पहला ये दोस्तों इंग्लिश में पहले भरना है पिता का, फिर वही सारी चीज़ हिंदी में भरनी है। और इसका मोबाइल नंबर पिता का डालना है, ईमेल आईडी डालनी है अगर अवेलेबल है तो, और आधार नंबर आप देना चाहते हैं तो दे दें। इसके बाद नीचे आपको मदर की इन्फॉर्मेशन भरनी है, जैसे कि माता का नाम इंग्लिश में, फिर हिंदी में, और उनका मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर यदि अवेलेबल है तो दे, आधार नहीं अवेलेबल है तो ना दे। अब दोस्तों बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या है, तो मतलब कि जहाँ पर अब बच्चा रहता है उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर भरना है। पहले स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, इसके बाद विलेज का या शहर का नाम, पिन कोड भरना है, बिल्डिंग नंबर, हाउस जो भी अवेलेबल है वो भरना है। इसके बाद माता पिता का स्थायी पता, यदि दोस्तों ऊपर वाला पता और नीचे वाला पता सेम है तो आपको इस पर क्लिक रहने देना, नहीं है तो नो पर क्लिक करके सारी डिटेल आपको भरनी होगी। और दोस्तों आपको जन्म का स्थान, बच्चे का जहाँ पर जन्म हुआ है वो भरना है, क्योंकि देखिए क्या होता है बच्चे का जन्म घर पर भी हो सकता है, अस्पताल पे हो सकता है, रिश्तेदारी कहीं पर भी होना है, तो वहाँ का डिटेल भरना है जहाँ पर उसका जन्म हुआ है। अगर देखिए घर पर हुआ है तो घर सिलेक्ट रहे, अन्य स्थान पर अगर हुआ है तो अन्य स्थान सिलेक्ट करें। जहाँ हुआ है दोस्तों स्टेट देखिएगा वही ले रहा है, स्टेट ऑलरेडी नहीं बदलेगा। डिस्ट्रिक्ट बदल सकता है तो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर भी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट भर दीजिएगा, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज भर दीजिएगा वगैरह। इसके बाद बिल्डिंग नंबर वगैरह भर देना है। अब इसका जो पंजीकरण इकाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट पंजीकरण इकाई। जो पंजीकरण इकाई उसके अकॉर्डिंग खुलेगी जो आप ऊपर एड्रेस देंगे, बच्चे का जहाँ पर जन्म हुआ वो एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर खुलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा कम्युनिकेशन हेल्थ सेंटर पोखराया, नगर पालिका परिषद पोखराया। तो जो आपने एड्रेस भरा है ना वहाँ पर जो नज़दीकी डिटेल होगी, नज़दीकी अस्पताल होंगे उनका नाम यहाँ पर खुलेगा। तो जिस भी अस्पताल में हुआ है उसका नाम सिलेक्ट कर लेना है और उसका सेव एज ड्राफ्ट या नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना। अब दोस्तों आपको स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, अगर कॉपी करना है तो उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों डिटेल कॉपी हो जाएगी। अगर आपको अपने आप भरना है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद फादर की कुछ सूचना देनी है, जैसे कि पिता का धर्म क्या है और लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब कि माता पिता कितने पढ़े हुए हैं वो यहाँ पर आपको भर देना है। जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई वो भर देना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन, वो क्या करते हैं वो भरना है। ऐसे माता का यहाँ पर दोस्तों धर्म क्या है, माता कितनी पढ़ी लिखी हैं और उनका एक ऑक्यूपेशन क्या है वो भरना है। इसके बाद नीचे आना और को अदर इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पर देख सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले एज ऑफ मदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पढ़े विवाह के समय माता की आयु पूर्ण वर्षों में। दोस्तों विवाह के समय यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की आयु लिखें। मतलब कि विवाह जो माता है जो है उसकी आयु भरनी, विवाह के देख सकते हैं विवाह के समय जब उसकी शादी हुई तो कितने वर्ष में उसकी शादी हुई है वो भरना। इसके बाद इस बॉक्स में भरना है इस संतान के जन्म के समय माता की आयु, संतान जब पैदा हुआ है बच्चा तब उसकी आयु कितनी है वो भरना है। माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या, जितने भी टोटल बच्चे हैं उसके वो भरना है। प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार, दोस्तों टाइप्स ऑफ अटेंशन एट डिलीवरी वो भरना है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो देख सकते हैं मिडवाइफ आता है दोस्तों, डॉक्टर नर्स ट्रेंड मिडवाइफ की तरह, या ट्रेडिशनल बर्थ, अनट्रेड मिडवाइफ या ओटर्स। मतलब कि देखिए अगर अस्पताल में हुआ तो ये भरना, घर पर हुआ तो ये भरना। कुल मिला प्रसव की प्रक्रिया क्या हुआ है, मेथड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल हुआ है, स्वाभाविक हुआ है या ऑपरेशन हुआ है वो भरना है। बच्चे का जन्म समय उसका वेट क्या था वो भरना है। ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने समय बाद बच्चा हुआ है, प्रेगनेंसी की डेट भरनी है, मतलब कि कितने टाइम भरना है टोटल। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट, जो कि जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में भरे जाएंगे। 8 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्लेस ऑफ बर्थ, दोस्तों यहाँ पर एड्रेस प्रूफ भरना है, जिसमें कि आप गवर्नमेंट आईडी कोई भी देख सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके साथ। तो यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह जो भी आप देना चाहें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आपको यहाँ पर भरना है। उसे यहाँ पर अपलोड भी करना पड़ेगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम, यहाँ पर दोस्तों एक आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट भरना पड़ेगा, जैसे कि पैन कार्ड, स्कैन कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, इनमें से कोई एक ऑप्शन है, या अदर कोई है, या CSC कार्ड। जो दोस्तों कार्ड नहीं होता एक लंबा सा, जिसमें महिलाएं जब गर्भवती होती है तो उसमें टीका वगैरह लगते रहते हैं, तो वो कार्ड आप यहाँ पर अपलोड करें। मैं वही प्रेफरेंस दूंगा तो उसी को सिलेक्ट करें और वही यहाँ अपलोड करें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब दोस्तों आपका थर्ड टैब आ जाएगा लीगल इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन। जो भी आपने डिटेल भरी है
वो सारी डिटेल यहाँ। तो आपको कंफर्म कर लेना कि सब कुछ सही है या नहीं। सब कुछ सही होने पर दोस्तों आपको नेक्स्ट करना है। अगर कुछ गलत है तो बैक करके उसे एडिट कर सकते हैं, है ना। तो अगर सब कुछ सही है तो आपको नेक्स्ट करना है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ स्टेप आ जाएगा सर्टिफिकेशन इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन। यहाँ पर जो दोस्तों आपने इस वाले सेकेंड वाले ऑप्शन में डिटेल भरी थी वो सारी डिटेल आएगी, जैसे आपको कंफर्म करना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको फिर से नेक्स्ट करना है। और दोस्तों नीचे आप जब आएंगे तो बोथ का ऑप्शन आ रहा है प्रमाण पत्र विकल्प। जो प्रमाण पत्र आप बनेगा आपका जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र, तो वो आप हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं या दोनों में चाहते हैं। अगर दोनों में चाहते हैं तो वो सिलेक्ट रहने दें, यहाँ पर कंफर्मेशन दें और सबमिट पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों सबमिट पर क्लिक करते आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। मुझे फाइनल सबमिट नहीं करना था, मुझे सिर्फ आपको प्रोसेस बताना था कैसे आप बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट नए वाले पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया कहाँ पर क्या भरना है, सिर्फ आपको फाइनल सबमिट करना है और इसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट की रिपोर्ट लगेगी और कुछ दिनों में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। और जो दोस्तों आपने फॉर्म अप्लाई किया वो यहाँ पर दिखने लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर सारा डिटेल, यहाँ ऑप्शन दिए सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, ड्राफ्ट एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन, सर्च, एनएसी एप्लीकेशन, सर्च एंड एक्सट्रैक्ट रिसीव्ड। तो यहाँ पर वो आपका पूरा शो होगा कि आपने एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, जो रेफरेंस नंबर होगा, टाइप, बर्थ या सबमिटेड बाई, किसने सबमिट किया, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, सब यहाँ दिखेगा। क्योंकि मैंने सबमिट नहीं किया तो मेरी डेट यहाँ नहीं आ रही। यहीं से आप अपना स्टेटस भी चेक करते रहिएगा और यहीं से आपका कुछ दिनों बाद जब रिपोर्ट लग जाएगा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो हमारा आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र आवेदन करने संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे और आप आसानी से घर बैठे अपने जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन ही घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे।